तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक सारा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने बेटे को लेकर एक नए टाउन में शिफ्ट उसका घर जंगल की साइड पर था। उसके बेटे का नाम क्रिस होता है। सारा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ अकेली रहा करती थी। अब जब रास्ते में गाड़ी चलाकर वो अपने बेटे को लेकर जा रही थी, वो दोनों जाते हुए बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। अचानक से सारा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत आ गई थी जो सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी थी। वो बूढ़ी औरत से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? इस एक्सीडेंट की वजह से सारा की गाड़ी का साइड शीशा टूट गया था। जब वो अपना शीशा उठाने और बूढ़ी औरत को देखने जाती है तो वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी और सारा के बेटे क्रिस को देखते ही जाती है। सारा ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से अपना शीशा उठाती है और गाड़ी लेकर वहां से चली गई थी। जब सारा अपने बेटे को नए घर में लेकर आती है तो उसका बेटा एक स्पाइडर मकड़ी को देखकर डर जाता है। तो सारा उस मकड़ी को एक जाल में बंद कर बाहर फेंक आती है। तभी क्रिस उससे पूछता है कि आप मेरे डैड को क्यों नहीं साथ लाई? अगर मेरे डैड होते तो वो इस मकड़ी को मार देते। तभी क्रिस मकड़ी को मार देता है। क्रिस गुस्से में जंगल की तरफ भाग जाता है। सारा भी अपने बेटे को आवाज़ें देते हुए उसकी तरफ भाग पड़ती है। जंगल में पहुंचकर सारा एक बहुत बड़े पुल को देखती है जिसको देखकर वो डर जाती है। तभी पीछे से उसका बेटा क्रिस आ जाता है। वो उसको लेकर वहां से निकल आती है। उसी रात सारा एक पार्टी में जाती है। वहां पर उसकी दोस्त उसको कहती है कि तुम्हारे टाउन में एक बूढ़ी औरत रहती है जो काफ़ी अजीब दिखती है। वो उसी बूढ़ी औरत की बात कर रही थी जो कहानी के शुरू में हमने देखी थी। तभी सारा की दोस्त बताती है कि उस बूढ़ी औरत का बेटा मेरी क्लास में पढ़ता था जिसका अपनी मॉम से मिलना मना था। एक दिन वो बूढ़ी औरत हमारे स्कूल में आ गई और ज़बरदस्ती अपने बेटे को ले जाने लगी, जिस पर उसको और उसके दोस्त को हमारे स्कूल वालों ने निकाल दिया। कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत के बेटे की मौत हो गई, लेकिन हमें ये पता चला कि उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को खुद कार एक्सीडेंट में मारा था। सारा को ये बातें बहुत अजीब लग रही होती हैं। उसी रात जब वो सो रही थी तो उसको अपने घर से बहुत अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। वो नीचे जाकर देखती है तो घर का दरवाज़ा खुला था और क्रिस भी घर पर नहीं था। वो ये देखकर बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से बाहर जाती है ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सके, मगर वो कहीं पे नहीं मिला था। तभी वो घर आकर पुलिस को फ़ोन करती है और कंप्लेन करती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो क्रिस उसके पीछे खड़ा था। सुबह होते ही सारा डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि वो डिप्रेशन की मरीज़ होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा मारा करता था और इसी वजह से सारा डिप्रेशन की मरीज़ हो गई थी। वापसी पर जाती है और क्रिस को स्कूल से लेती है तो उसको वही बूढ़ी औरत मिलती है जो उसको पहले मिली थी, लेकिन इस बार उसके साथ उसका हस्बैंड भी था। सारा जब उसके हस्बैंड से बात कर रही थी तो इसी दौरान वो बूढ़ी औरत क्रिस के पास जाती है और उसको गौर से देखती रहती है और फिर वो कहती है, नहीं ये क्रिस नहीं है, ये सारा का बेटा नहीं है। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर शीशे में मारती है। ये देखकर सारा बहुत घबरा जाती है। इतने में ही उसका हस्बैंड उसको लेकर चला जाता है। सारा भी अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। अगली सुबह जब सारा उस बूढ़ी औरत को मिलने उसके घर जाती है तो वो देखती है किसी ने उसको बुरी तरह से मार दिया था और उसका सर मिट्टी में दफनाया होता है। सारा उस बूढ़ी औरत के घर में जाती है जो मर चुकी थी। घर जाने के बाद वो देखती है कि घर में जितने भी शीशे हैं सब पर काला कपड़ा ढका हुआ था। सारा उस औरत के हस्बैंड से मिलती है जो सारा को बताता है कि मेरी बीवी में कोई खास किस्म की ताकत मौजूद थी जो किसी का लोगों का साया देखकर और अक्स देखकर बता देती थी कि वो असल में क्या है। उसने हमारे बेटे के बारे में भी कहा था कि ये हमारा बेटा नहीं, कोई काली ताकत है। सारा उससे पूछती है कि आपके बेटे की मौत कैसे हुई? मैंने सुना है कि आपके बेटे की मौत हो गई है। वो कहता है एक्सीडेंट की वजह से, जो कि मेरी गाड़ी से हुआ था। सारा ये सब सुनकर बहुत कंफ्यूज होती है क्योंकि उसकी दोस्त ने उसको बताया था कि उस बूढ़ी औरत ने ही अपने बेटे को मारा था। अगले दिन सारा क्रिस के साथ बैठी खाना खा रही थी तो वो देखती है कि क्रिस का बर्ताव कुछ बदला हुआ है। जो खाना उसको बहुत बुरा लगता था वो बहुत मज़े से वो खा रहा था। अगले दिन सारा जब वॉक करते हुए जंगल की तरफ जाती है तो उसे अपने बेटे का सोल्जर टॉय मिलता है। सारा अपने बेटे से पूछती है, क्या तुम जंगल में गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था कि जंगल में नहीं जाना। ये सुनकर क्रिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने सामने पड़ी टेबल को सारा की तरफ घसीटता है। अजीब बात ये थी कि सारा का बेटा बहुत छोटा था और इतने बड़े टेबल को उसने बहुत ही आराम से पीछे कर दिया था। रात को जब सारा शॉवर लेने जा रही होती है तो उसको अजीब आवाज़ें आती हैं। वो क्रिस के कमरे के पास जाके आवाज़ें गौर से सुनती है तो वो हैरान रह जाती है। क्रिस खड़ा स्पाइडर मकड़ियाँ खा रहा था। उसका जिस्म भी अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। ये नज़ारा देखकर सारा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। अगले दिन वो उसको अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसका मुआयना करके बताता है कि इसको कुछ नहीं है, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है।
सारा अपने बेटे को लेके घर तो आ गई थी, लेकिन उसको ये लगने लगा था कि ये बच्चा उसका बेटा क्रिस नहीं है। क्रिस जब टेबल पे बैठा खाना खा रहा था तो वो सारा के फेस को हाथ लगाता है। सारा के सर पर जो चोट लगी हुई थी, देखते ही देखते क्रिस अपनी मॉम यानी सारा के जख्म को अंदर हाथ डालकर उसको खोल देता है। सारा बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ सपना था। सारा एक ख्वाब देख रही थी। अगले दिन क्रिस के स्कूल में फंक्शन होता है। परफॉर्मेंस के दौरान सायरा नोट करती है कि क्रिस सिर्फ उसे देख रहा है। न जाने उसे क्या हुआ था कि उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। सारा ये देखकर बहुत डर जाती है, इसीलिए वो हॉल से भागकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिस की टीचर उसके पास आती हैं, उसके साथ क्रिस भी था। सारा को उस पर शक होने लगा था, इसीलिए सारा ने उसके कमरे में कैमरा भी रख दिया था। कैमरे पर वीडियोस देखने के बाद तो उसको यकीन हो जाता है कि क्रिस उसका बेटा नहीं है। ये कैमरा लेकर वो उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास जाती है और उसको वीडियोस देखने के लिए कहती है। वो वीडियोस को देखने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको डर था कि जो उसके बीवी और बेटे के साथ हुआ वही उसके साथ होगा, और वो कैमरा तोड़ देता है। उसको अपनी बीवी की बातें याद आती हैं, जो हमें कहानी में आगे जाके पता चलेंगी। खैर, उसके बाद सारा अपने घर आ गई थी। वो क्रिस को टीवी देखते हुए देखती है, तो वो उसको बुलाती है और कहती है, आओ हम अपनी फेवरेट गेम खेलें। वो ये थी कि वो सारा 3 तक गिनती गिनती थी, और उसके बाद सारा और क्रिस मिलकर अजीब मुंह बनाया करते थे, लेकिन इस बार क्रिस कुछ भी नहीं कर रहा था। अब सारा को यकीन हो गया था। वो कहती है कि तुम क्रिस नहीं हो, तुम जो भी हो तुम मेरे बेटे नहीं हो। क्रिस उसको पटक पटक के दीवारों में मारता है। सारा को अब यकीन हो गया था कि ये कोई बुरी आत्मा है या कोई बुरी ताकत है। बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से सारा ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। जब उसको होश आता है तो वो ज़मीन पर पड़ी होती है। वो देखती है कि वो बुरी ताकत जो क्रिस की शक्ल में था वो उसके पास बैठा था और खुदाई कर रहा था। तभी वो सारा के सर को मिट्टी में दफना देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बुरी औरत को भी इस बुरी ताकत ने मारा था, क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि ये क्रिस नहीं है। इसीलिए वो कहानी के शुरू में क्रिस को गौर से देख रही होती है। खैर, वो बुरी ताकत सारा को मिट्टी में दबाने के बाद खुद बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि सारा उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। खैर, जैसे कैसे करके सारा खुद को मिट्टी से बाहर निकालती है। तभी वो उस बुरी ताकत को खींचकर, जो कि क्रिस की शक्ल में था, बेसमेंट में बंद कर देती है। वहीं पर वो अपनी गाड़ी के टूटे हुए शीशे में उसका असली चेहरा देखती है, जो एक डीमन था। वो उसको देखकर बुरी तरह डर जाती है। वो डीमन अब आहिस्ता आहिस्ता जागने लगता है। वो एक बार फिर सारा पर हमला कर देता है। सारा किसी तरह से अपनी जान बचाकर उसको बेसमेंट में बंद कर बाहर आती है। वो जंगल की तरफ जाती है। वो उस गड्ढे में जाने का फैसला करती है, जो बहुत बड़ा गड्ढा था, क्योंकि उसको लगता है कि उसका बेटा यहीं पर होगा। जब वो गड्ढे के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसको एक टनल सुरंग दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने पर वो सामने देखती है कि उसका बेटा बेहोश पड़ा होता है, लेकिन वो भी जिंदा होता है। वो उसको उठाकर बाहर निकलने लगती है, तो पीछे से उसको बहुत सारे मॉन्स्टर्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो बहुत अजीब शक्ल के थे। जब वो यहाँ से जाने लगती है तो बहुत सारे ढांचे भी पड़े हुए देखती है। वो ढांचे बच्चों के थे, मतलब ये डीमन किसी भी बच्चे को लाकर अपने पास रख लेते थे। वो बच्चों को खाया करते थे और उस बच्चे का रूप लेकर उसकी फैमिली में चले जाते थे। ऐसा ही सारा उस बूढ़ी औरत के साथ हुआ था। उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को इसलिए मारा क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि उसके पास जो रह रहा है वो उसका अपना बेटा नहीं है, लेकिन वो अपने असली बेटे तक कभी भी ना पहुंच सकी। उस बूढ़ी औरत के बारे में ये मशहूर था कि उसने अपने बेटे को मारा। सारा जब टनल से बाहर निकलने लगती है तो एक डेमन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सारा अपनी लाइट को उसके हाथ में मारती है तो वो देखती है कि वो सारा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सारा जैसे कैसे करके उस गड्ढे से लेके अपने बेटे को बाहर निकलती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो डीमन किसी भी इंसान का रूप ले सकते थे। वो जैसे कैसे करके गाड़ी की चाबियाँ लाती है। वो उस घर को आग लगा देती है जहाँ क्रिस की शक्ल का डीमन बंद था। वो अपने बेटे को लेके उस घर से चली गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा एक नई टाउन में शिफ्ट हो जाती है। उसने यूनिवर्सिटी जाना भी शुरू कर दिया था, और क्रिस को हम साइकिल चलाता हुआ देखते हैं। एक दिन जब क्रिस साइकिल चला रहा था तो सारा दूर से उसकी पिक्चर्स लेती है। और अब सारा ने अपने घर में चारों तरफ शीशे भी लगाए हुए थे। वो शीशे इसलिए लगाए थे कि अगर क्रिस की शक्ल में अभी भी कोई डेमन है तो वो उसको नज़र आ जाए। और उसने अभी पिक्चर भी इसीलिए ली थी क्योंकि उस हादसे के बाद सारा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसको अभी भी ये डर लगता था कि क्रिस उसका बेटा है भी कि नहीं। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।